उस जंगल में एक चुड़ैल अपनी चुड़ैल बेटी के साथ रहती थी। वो चुड़ैल अपनी चुड़ैल बेटी को बहुत प्यार करती थी और प्यार से उसे बिनी बुलाती थी। बिनी चुड़ैल दिखने में थोड़ी अलग थी। उसका आधा शरीर चुड़ैल का और आधा शरीर बकरी का था। एक दिन बिनी दूर पहाड़ी पर खड़ी होकर स्कूल जाते हुए बच्चों को देख रही थी। इतने गौर से क्या देख रही हो बिनी? माँ, मैं बस उन सभी बच्चों को देख रही हूँ जो स्कूल जा रहे हैं। वो देखो, मेरा भी बहुत मन करता है स्कूल जाने का, स्कूल में बैठकर पढ़ने का। माँ, मुझे भी स्कूल जाना है, क्या तुम मुझे स्कूल भेज सकती हो? बिनी की बातें सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं अपनी बेटी को जरूर स्कूल भेजूंगी और तुम्हें खूब पढ़ाऊंगी। पर माँ, ये तो संभव ही नहीं है। मैं इस हालत में कैसे स्कूल जाऊंगी? मुझे देखकर तो सभी बच्चे डर जाएंगे और मुझे तो कोई स्कूल में घुसने तक नहीं देगा। ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। अगर मेरी बेटी को पढ़ने की इतनी ही लगन है तो एक माँ अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकती। मैंने कभी तुम्हें बताया नहीं कि मुझे जादू भी आता है। मैं तुम्हें जादू से एक साधारण लड़की बना दूंगी, फिर तुम स्कूल जा सकती हो। क्या? सच में माँ, तुम्हें जादू आता है? इसका मतलब मैं भी अब दूसरी लड़कियों की तरह दिखूंगी। अब तो मैं भी स्कूल जाऊंगी, सहेलियां बनाऊंगी। फिर क्या था, अगले दिन सुबह सुबह चुड़ैल अपने सामने बिनी को बुलाती है और कहती है, बिनी, मैं तुम्हें अब एक साधारण लड़की बनाने वाली हूँ, पर एक शर्त पर। हाँ माँ, बोलो ना, क्या शर्त है? मुझे तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है, बस तुम मुझे इन चुड़ैल रूप से छुटकारा दिला दो और एक लड़की बना दो। मेरी शर्त यह है कि स्कूल की छुट्टी होते ही तुम सीधा घर आओगी, इधर उधर नहीं जाओगी, क्योंकि मेरा जादू सिर्फ आधे दिन ही चलेगा। मतलब सूरज ढलते ही ये जादू टूट जाएगा और तुम फिर से चुड़ैल रूप में आ जाओगी। मतलब यही ना कि जादू सिर्फ सूरज की रोशनी में ही चलेगा, चांद की रोशनी में नहीं? तुमने बिल्कुल सही समझा। बिनी अपनी चुड़ैल माँ की हर बात मानती है। चुड़ैल आंखें बंद करती है और बिनी पर कुछ जादू करती है। बिनी धीरे धीरे एक साधारण लड़की में बदल जाती है। माँ, माँ देखो मुझे, मैं कितना बदल गई। अब मैं चुड़ैल बकरी नहीं हूँ। फिर चुड़ैल भी अपना रूप बदलकर बिनी का दाखिला स्कूल में कराती है। अगली सुबह बिनी का स्कूल में पहला दिन था। बिनी स्कूल में खूब मन लगाकर पढ़ी। आज उसने कई सारे दोस्त भी बनाए अपने। छुट्टी के समय क्या हम दोनों साथ में चल सकते हैं? बातें करते हुए जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। बताओ, क्या बोलती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब तो हम दोस्त बन गए हैं, साथ में जा सकते हैं। वैसे भी तुम्हारे साथ जाने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। छुट्टी होने पर बिनी सलोनी को एक छोटे रास्ते से जाने को बोलती है। छोटा रास्ता? क्या सच में स्कूल से घर तक जाने का यहाँ छोटा रास्ता भी है? मुझे तो कभी नहीं मालूम पड़ा उस रास्ते के बारे में। आज मैं तुम्हें वो रास्ता दिखाती हूँ, चलो मेरे साथ। पर उस रास्ते के बीचों बीच पहुंचते ही बिनी अपने असली रूप में आ जाती है। सलोनी उसे बकरी चुड़ैल के रूप में देखकर हैरान तो थी ही और डरी हुई भी थी। तुम बिनी से बकरी? नहीं नहीं, चुड़ैल कैसे बन गई? क्या है ये सब? कौन हो तुम? तुमने सही पहचाना, मैं बिनी हूँ, तुम्हारी सहेली, पर मैं एक चुड़ैल भी हूँ। कई दिनों से इंसान का मांस खाने का बहुत मन था, इसीलिए मैंने स्कूल में दाखिला लिया, स्कूल के बच्चों को खाने के लिए। और मैं धीरे धीरे सभी बच्चों को खा जाऊंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये तुमने सही नहीं किया। मैं अभी जाकर सबको बताती हूँ तुम्हारे बारे में। जिंदा रहोगी तो बताओगी ना मेरे बारे में? चुड़ैल सलोनी को भागने नहीं देती। उसे मारकर वो बकरी चुड़ैल उसे पूरा खा जाती है। उसकी हड्डियों तक को चबा जाती है ताकि उसकी माँ को इसकी भनक भी ना लगे। सलोनी को खाने के बाद बिनी घर पहुंचती है। आज का दिन कैसा रहा स्कूल में? बहुत ही अच्छा रहा माँ, मेरे वहाँ बहुत से दोस्त भी बने। पता है, छुट्टी के समय आज मैं अपनी सहेली के साथ ही आई। माँ, स्कूल तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा ठीक है, पर ध्यान देना मेरी कही हुई बात का, कि सूरज ढलने से पहले तुम्हें घर पहुंचना है। हाँ माँ, मुझे सब याद है। अगले दिन बिनी फिर से स्कूल जाती है। हमने पढ़ाई तो बहुत कर ली, इसलिए मैंने ये सोचा है कि पढ़ाई के अलावा कुछ अलग किया जाए। इसलिए कल हम सब पिकनिक जाएंगे और सभी बच्चों को पिकनिक जाना है। हम सब खूब मस्ती करेंगे वहाँ। पिकनिक का नाम सुनकर सभी बच्चे खुशी के मारे उछलने लगते हैं। इसलिए बिनी भी स्कूल के बाद सीधा घर पहुंचती है और माँ से पिकनिक पर जाने की बात कहती है। पिकनिक? नहीं, मैं तुम्हें इसकी इजाजत कतई नहीं दूंगी। क्या तुम भूल गई कि हम कौन हैं? अगर गलती से भी ये राज किसी दूसरे को पता चल गया तो हमारा इस जंगल में भी रहना दुश्वार हो जाएगा।
اس لیے میں تمہیں پکنک جانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ماں کی بات سن کر بنی رونے لگتی ہے۔ ماں سے غصہ بھی ہو جاتی ہے، بات نہیں کرتی، اس لیے بیٹی کے آگے ماں ہار جاتی ہے اور پکنک جانے کی اجازت دے دیتی ہے۔ اگلے دن سبھی بچے پکنک منانے جاتے ہیں۔ بہت سندر اور ہری بھری جگہ۔ میڈم، یہ جگہ تو بہت سندر ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی اتنی سندر جگہ۔ اور یہاں کتنے رنگ برنگے پھول بھی ہیں، میری تو ان پھولوں سے نظر ہی نہیں ہٹ رہی۔ اور میری تم سب سے، تمہیں دیکھ کر میرے منہ میں پانی آ رہا ہے۔ کب تم سب میرے پیٹ میں جاؤ گے اور میری بھوک مٹاؤ گے؟ ہاں میڈم جی، یہ بہت ہی سندر جگہ ہے، پر اس سے بھی کہیں زیادہ سندر جگہ مجھے پتا ہے، وہ یہیں پاس میں ہے، کیا ہم سب وہاں بھی چلیں؟ اچھا، اس سے بھی سندر جگہ بھلا کوئی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، پھر ہم سب وہاں چلتے ہیں۔ بنی سبھی کو جھوٹ بول کر جنگل کی طرف لے آتی ہے۔ بس تھوڑا سا اور چلنا ہوگا، آگے تھوڑی دور پر ہی ہے وہ جگہ۔ ٹیچر اور سبھی بچے جنگل پہنچ جاتے ہیں۔ چاروں اور بڑے بڑے پیڑ اور سناٹا دیکھ بچے ڈرنے لگتے ہیں اور وہاں سے جانے کی ضد کرتے ہیں۔ شام ہو جاتی ہے، تبھی سورج ڈوب جاتا ہے اور دھیرے دھیرے بنی بکری چڑیل بن جاتی ہے۔ تم بنی تو نہیں ہو، تم تو کوئی چڑیل ہو۔ بچوں سبھی بھاگو جلدی، یہ چڑیل ہم سب کو کھا جائے گی۔ اب تم سب میرے گھر میں ہو، یہ میرا علاقہ ہے، تم سب کو میں یہاں جان بوجھ کر لائی، تم سب میری چال میں بہت آسانی سے پھنس گئے، جیسے باقی بچے آ گئے تھے میری چال میں۔ اس کا مطلب جو بچے غائب ہوئے اسکول سے انہیں تم نے مارا؟ ہاں میں نے کھایا، میری ماں نے جب سے مجھے اس بکری کے دھڑ کے ساتھ جوڑا ہے تب سے میں بہت بھوکی رہتی ہوں، میرا پیٹ کبھی بھرتا ہی نہیں، کیا کروں اب تو تمہارے بھوجن بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، اس لیے چپ چاپ تم سب میرے منہ میں آ جاؤ میرا بھوجن بننے کے لیے۔ چڑیل جیسے ہی بچوں کی طرف بڑھتی ہے انہیں کھانے کے لیے، تبھی اس کی ماں اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اپنے ہی گرو کو مارنے میں تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ہی بیٹی مجھے دھوکہ دے رہی ہے، چھی، مجھے شرم آتی ہے تمہیں بیٹی کہتے ہوئے۔ ماں ایسا نہیں ہے، وہ میں سچ بول رہی ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، بلکہ یہ سب لوگ مجھے مارنے کے لیے یہاں آئے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے کچھ پتا نہیں؟ مجھے سب پتا چل گیا ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا اسکول جانے کے لیے۔ تمہیں اسکول پڑھنے نہیں، انسانی مانس کھانے جانا تھا۔ جن بچوں کو تم نے مارا اس کی سزا تو تمہیں مل کر رہے گی۔ نہیں ماں، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب نہیں کروں گی دوبارہ ایسا، مت دو مجھے سزا۔ چڑیل اپنی بیٹی کی ایک نہیں سنتی، وہ اپنی جادو سے اپنی چڑیل بیٹی کو پوری کی پوری بکری بنا دیتی ہے۔ اب تم زندگی بھر اسی حالت میں رہو گی اور اس جنگل کی گھاس کھاؤ گی، بس میں بھی اب تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، اس لیے میں جا رہی ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے دور۔ چڑیل اپنی بیٹی کو پوری بکری بنا کر خود غائب ہو جاتی ہے اور سبھی بچے چڑیل کے سائے سے آزاد۔